बहुत बीमार है मौलाना साहब। हरम में बैठे थे, अंदर आगे चाय वाय रखी रहती थी, कंद चाय ये सब। इतनी बीमार है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। अपने आगे से इन्होंने वो कंद की मिठाई उठाई और दिया, का इसको खा लो। अब मैं नहीं बीमार हूँ, बीवी बीमार है। अब मुझे पता है, मैं सीख से सुन रहा हूँ, इसको तुम खा लो। उठा के दिया, उसने खाया वो, और घर पहुंचा, दरवाजा बीवी ने खोला। इतने पावर वाले थे। इनके कहना है कि 15 साल की उम्र में ये पूरा मुसलसल 3 महीने के रोजे रखते थे, रजब शाबान रमजान, 15 ही साल में, बाकी तो छोड़िए। और इमाम से कितना करीब थे, उसकी भी एक मिसाल आपके सामने पेश कर दूं। एक शख्स है, उसकी बहन बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इनके पास आया, उन्होंने कुछ पानी फूंक के दिया और जाके बहन को पिलाया, मुकम्मल शिफा, बिल्कुल ठीक हो गई। 3 महीने बाद फिर उसके सर में दर्द उठा। उस लड़की के भाई लोग घर पे आए तो कहा वो हरम में गए हैं। इसी शहर में मुलाकात हुई, कहेंगे ठीक है। बच्चों ने, वो भाइयों ने कहा कि मौलाना वो बहन की तबीयत फिर से थोड़ा बिगड़ी है, सर में दर्द है, मैं जा रहा हूँ इमाम के पास, वापस आऊँ तो मिलो। जल्दी से वापस आए तो कहा कि वो उसका तो इंतकाल हो चुका है। जब भाई मिले, कहेंगे मौलाना साहब वो क्या हुआ, कहा वो तो उसका इंतकाल हो चुका है। कहने अभी हमारे सर में दर्द था खाली उसके। कहा नहीं, हमने इमाम से कहा तो इमाम ने कहा उसकी रूह अभी मेरे पास आई थी और फरिश्ते लेके गए, उसका इंतकाल हो चुका है। इतना इमाम से करीब है। एक शख्स शायर था, देखिए इमाम से कितना करीब थे वो। शायर है, चूँकि सबसे ज़्यादा खुदा को और इमाम को जो चीज़ पसंद है वो क्या, लोगों की हाजत रवाई। अगर मोमिन किसी मोमिन की मदद करता है, मदद से मुराद सिर्फ पैसा मदद करना नहीं होता है। आपने किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, ये भी मदद है। किसी को रास्ता दिखा दिया, ये भी मदद है। बाद जगहों पे इमाम क्या डायरेक्ट नहीं पैसा देते थे, फला जगह जाओ, रास्ता बताते थे। ये क्यों, दुनिया वालों को दिखाने के लिए। ये मदद है इमाम जो दूसरों को करते। सब ज़्यादा ये पसंद है, इमाम से क्यों करीब थे इतना। इमाम को ये पसंद है कि आप मेरे चाहने वालों की मुश्किलों को हल करते हैं। वो शायर है, मशहद में 15 दिन उसने रुक के क़याम किया। जब जाने लगा घर पे तो उसके पास पैसा नहीं बचा था गिफ्ट खरीदने के लिए और किराया। उसने कहा क्या करूं, यहाँ का जो मेयर है, शहरदार है, उसकी शान में कुछ अशार पढ़ूं तो शायद कुछ मिल जाए वहाँ से हदिया, तो मैं उससे कुछ खरीद लूँ। ये सोचा जब मैं मशहद में हूँ तो इमाम की शान में क्यों ना कसीदा करूँ, इमाम से मिल जाए। आया, यही सोच के शेर कह के लाया, इमाम के दरी के पास सुनाया। और बार बार देख रहा है कि कुछ वहाँ से आए, देखता रहा और कुछ नहीं मिला। और फिर शहर से निकल के बाहर जाने लगा, ये सोचते हुए कि मौला काश आपके बजाय उसी जहाँ गया होता तो कुछ ना कुछ मिल गया होता। आपका तो कुछ भी नहीं मिला। इतने में किसी ने पीछे से हाथ रखा, आइंदा इस अंदाज में इमाम से नहीं मांगना, इस तरह से इमाम से नहीं मांगना। ये लिफाफा लो जाओ, इस तरह से इमाम से बात नहीं करना कभी। लेकिन कहा किससे, इमाम से। लिफाफा खोला, जितनी उसको ज़रूरत थी और जितना गिफ्ट के लिए ज़रूरत थी, इतना पैसा उस लिफाफे में मौजूद था। लोगों से पूछने लगा ये कौन शख्स है, कहा हसन अली नकवी। किसी दीवार के अंदर उनकी कब्र हो गई है, ईद के बाद हरम के पहले का इंतकाल हुआ है। हमेशा औरतें खड़ी रहती हैं दुआ मांगने के लिए, और इस तरह हमेशा भीड़ रहती है दीवार पे। कुरान ख़त्म करते थे 24 घंटे में। मैंने कहा भी बताया कि 3 महीने में ये पूरा कुरान, पूरी रात को कुरान ख़त्म कर देते थे, पढ़ते रहते थे दुआ ये वो। मैंने सब मिसालें दी कि इमाम से कितना करीब थे ये, कि लड़के का इंतकाल हो चुका है, जाओ इमाम से इस तरह से बात नहीं करना, पैसा दिया लेके जाओ। हत्ता कि इनके ज़माने में भी इनकलाब नहीं आया था, हरम था, इनकलाब नहीं आया था। उस ज़माने के खुमैनी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और लाने के बाद इनसे यही मुलाकात की। शेख खुर्रे आमली में ये बैठे थे, वहीं गए और जाने के बाद इनसे मिले। इनसे कहा मुझे इल्म कीमिया सिखा दीजिए। इल्म कीमिया के बारे में आपने सुना होगा कि ये जनाब फिज़्ज़ा तो आता था। मौलाए कायनात घर में जब फाका देखा फिज़्ज़ा ने, तो इल्म कीमिया के ज़रिए सोना बनाया, लाके मौला की खिदमत में दिया। कहा मौला बच्चे भूखे हैं, फाके हो रहे हैं, इससे लीजिए जाइए राशन, जिसको आप अपनी ज़बान में, बम्बे की ज़बान में कहिए राशन, खरीद के ले आइए। इमाम मुस्कुराए, फिज़्ज़ा तुम्हें इल्म कीमिया आता है,
पानी लेके आओ। फिजा से पानी मंगवाया, टप रखवाया, फिजा पानी डालो हाथ पे, फिजा पानी डालती है। फिजा नीचे देखो पानी में क्या है, नमोला जवाहरात। नफीसा हमें सब आता है, लेकिन हम मोजिज़े के ज़रिए, अगर मोजिज़ा होता तो शहजादी के घर के जलाने की हिम्मत ना हो। अगर इमाम मोजिज़ा करते तो इमाम के गले में रस्सी का फंदा न डरता। इमाम मोजिज़ा करते तो जहर जालिम नहीं पिला सकते थे इमाम को, लेकिन इमाम मोजिज़े के ज़रिए सारा काम नहीं कर रहे थे। इमाम ने कहा फिजा तुम्हें इल्म कीमिया आता है। क्या कहा? अगर खुमैनी ने कहा कि हमें इल्म कीमिया सिखा दीजिए, इन्हीं के पास आने के बाद इल्म कीमिया सिखा दीजिए। उन्होंने पूछा कि अगर मैं इल्म कीमिया आपको सिखा दूं, आगे हसन अली नुखुदकी ने कहा इल्म कीमिया आपको सिखा दूं तो आप उसका सही यूज़ करेंगे? जैसे पैसा, लोग दुआ करते मौला रोज़ी में बरकत हो जाए, पैसा आ जाए। पैसा आ जाए तो आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है उसका भी हिसाब है, कहाँ खर्चा हो रहा है उसका भी हिसाब है, उसका भी हिसाब आपको देना है। तो इन्होंने कहा दिल से सदाकत और सच्चाई, कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, उससे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मासूम तो हूँ नहीं कि पैसे का सही इस्तेमाल हो, मिसयूज़ भी हो सकता है। तो कहा फिर मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जो इल्म कीमिया से बेहतर होगा। जो हमारे साथ पहले जायरीन थे मैं उनको बता चुका हूँ, फिर से मैं इसको यहाँ रिपीट कर देता हूँ। कहा मैं ऐसा अमल बता दूँ जो इल्म कीमिया से आपको बेहतर रहेगा। क्या करना है? हर नमाज वाजिब के बाद, वाजिब नमाजों के बाद सबसे पहले आप आयतल कुर्सी पढ़े। जब नमाज तमाम हो जाए आयतल कुर्सी, और उसके बाद आयतल कुर्सी के बाद शहजादी की तस्बीह पढ़े, जो सब नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह पढ़ने के बाद 3 बार सलवात, फिर 3 बार कुल हु अल्लाह, फिर 3 बार सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। वमन यत्तक़िल्लाह से शुरू होती है आयत नंबर 2 और 3 सूरह तलाक।